नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल निफ्टिस्तान में तहे दिल से सभी लोग का स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए। इसके अंदर आपको स्कैल्पिंग की 5 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, आपको 15 मिनट बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। रोज मॉर्निंग में खोलना है आपको, सिस्टम में आपको हाई लेवल लो लेवल लगा देना है। अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है, उसके नीचे जाता है तो आपको सेल करना है। सिंपल, आपको दिन में 15 मिनट में काम हो जाएगा। पूरा दिन आपको सिस्टम के आगे बैठने की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो पहले आपको बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जब बैंक निफ्टी 4 तरीके से स्कैल्पिंग हो सकती है और वो क्या क्या स्ट्रेटजीज रहती है वो समझाता हूँ। अब सपोज करिए मार्केट खुलता है। अब सपोज करिए जैसे मार्केट खुला कॉल साइड में, ठीक है, मार्केट खुल रहा कॉल साइड के अंदर। अब मार्केट खुला मेरा कॉल साइड के अंदर, और ये मेरा मार्केट कॉल साइड के अंदर खुल गया है। खुलने के बाद में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट के अंदर बैंक वो ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और वो यहाँ पे चल रहा है, और इसका लो ये है और इसका हाई ये है। इसके हिसाब से ये इसका हाई कट कट गया है। लेकिन ये जो कैंडल्स बना रहा है ना, ये वाली कैंडल्स बना रही कैंडल बहुत छोटी छोटी रेंज में कैंडल बना रहा है। जब ये ऊपर वाली कैंडल बड़ी छोटी, और ये क्या है, एक जोन में चल रही है, ठीक है, और उस जोन का ब्रेकआउट नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना चाहिए कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ही बुलिश नहीं है। वो एक ट्रैपिंग मोड में ऊपर के लेवल में क्या कर रहा है, आपका बाइंग करवा रहा है। बाइंग करवाने के बाद में क्या होता है, आप यहाँ पे बाई करोगे, मार्केट धड़ाम से 100-150 पॉइंट गिर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप आ जाएंगे लॉस के अंदर। तो ऐसी स्ट्रेटेजी में लेके आया हूँ जिससे सीधा आपको कुछ नहीं, यही चीजें नोटिस करनी है। अब देखो सीधा मार्केट खुला, बाइंग कैंडल जा रही है, ठीक है, चलो ये कैंडल आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। जब भी आपको ये लेवल ब्रेक होता है आपको ट्रेड में एग्जीक्यूट कर देना है। साथ नहीं तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक ऐसा कैंडल मिल जाएगा टॉप पे, जिसके नीचे से आपको सेल करना है, और उसका हाई आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और मैं गारंटेड के साथ में लिख के देता हूँ, अगर आप टॉप पे आपने अगर वो सब किया होगा तो वहां से वो सेलिंग का पॉइंट नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल से भी दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केट ओपनिंग के साथ में कंटिन्यूस गिर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडल्स होती है ना, ये कंटिन्यूस गिर रही है, लेकिन अब गिर नहीं रही है, ठीक है, अब गिर नहीं रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये कैंडल्स होल्ड कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको कि यहाँ से मार्केट फिर से बेयरिश हो सकता है। चांसेस 80% है यहाँ से बेयरिश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिसके एसएल लगे हुए, यहाँ पे जिसके स्टॉप लॉस लगे हुए ट्रेड के साथ में, एक बार मार्केट उन स्टॉप लॉस को खाने जरूर जाएगा, उसके बाद में मार्केट के अंदर गिरावट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा कैंडल आएगा एक ऐसा कैंडल आएगा एक ऐसा कैंडल आएगा, ये वाला कैंडल, जो कि यस्टरडे के लो के आसपास होगा, जहां से बाइंग बनी थी, उस स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो जितने भी सेलर कल के बायर्स थे, सबका स्टॉप लॉस खा लिया, और आज सबके स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में, ये सबके स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तब स्टॉप लॉस सारे ऊपर की साइड में, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे अगली ही सेम कैंडल बनेगी, और उसके बाद में मार्केट सीधा बुलिश हो जाएगा और बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा, और एक कैंडल के अंदर मार्केट वापस से ये वाला पॉइंट अचीव कर लेगा, या फिर 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट या 3-4 कैंडल में ये वाला पॉइंट वापस से मार्केट क्या कर लेगा, मार्केट ग्रैब कर लेगा ये वाला पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर आपने इस पॉइंट के बाद में आप सोचो कि सर डे लो ब्रेक हुआ, यस्टरडे लो ब्रेक हुआ, मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री पंच किया, प्री पंच करते ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम डे लो पे जाते हैं, डे लो का वेट करते हैं, और वहां पे डे लो का वेट करने के बाद में उस टाइम पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। वापस से जब वो रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट के बाद में अगर ऊपर निकल गया तो एंट्री नहीं होती है। रिटेस्ट करने के बाद वापस से डे लो अगर ब्रेक करता है तो वहां पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और अच्छा प्रॉफिट मिलता है। वो एक होती है सिंपल स्ट्रेटेजी। चलो अब तीसरा पॉइंट समझाते हैं, ठीक है। अब मेरी पहली कैंडल यहाँ पे रेड बनी है, ठीक है, मैं दूसरी कैंडल मेरी यहाँ पे रेड बनी है, दो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में रेड बना, और फिर ये कैंडल्स आइस ये कैंडल आ तो रही है लेकिन एकदम बहुत स्लो आ रही है।
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे बाइंग करवा रहा है, यहाँ पे विश्वास दिला रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, इस वाली जो इस पॉइंट पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं उस पॉइंट को टच करने जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट इस पॉइंट को टच करने गया, मार्केट रेगुलर गिरावट में नहीं आया, तो यहाँ से समझ जाओ कि मार्केट और बेयरिश होने वाला है। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मार्केट वहां से बेयरिश होने वाला है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, उसके बाद आप देखेंगे ये लो ब्रेक होगा अगली कैंडल, और फिर मार्केट में वापस से बेरिश आ जाएगा, और फिर मार्केट वैसा जाएगा, और फिर यहाँ पे वापस से यही सिनेरियो बनाएगा, और फिर मार्केट वापस बेरिश हो जाएगा। इसमें मार्केट बताना क्या चाहता है, मार्केट बताना चाहता है जैसे मार्केट पहली कैंडल के साथ में, जैसे मार्केट पहली कैंडल के साथ में जब गिरा था, ठीक है, दूसरी कैंडल के साथ में गिरा था, फिर मार्केट ने ऊपर किया और इस वाले पॉइंट को टच किया, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस लगे हुए थे। ठीक है, सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए थे, स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बाद मार्केट फिर गिरा। मार्केट गिरने के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा कैंडल पे घुमा, उसके बाद मार्केट ने फिर से इस कैंडल को टच किया, और यहाँ पे सबके क्या लगे हुए थे, न्यू एंट्री वाले के स्टॉप लॉस यहीं पे लगे हुए थे, वो खा के वापस से मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका आ गया डे लो। ठीक है, ये आपका डे लो आ गया, और यस्टरडे डे लो आ गया। ठीक है, दोनों लो यहाँ पे कल की बाइंग हुई है, तो यहाँ पे कल बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे। उस स्टॉप लॉस को खाने के बाद में यहाँ पे भी लोगों की न्यू एंट्री करवाएगा, तो क्योंकि जो ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या बोलता है कि यहाँ पे मार्केट लो, दोनों लो कट गए, यस्टरडे का लो कट गया, आज का लो कट गया, दोनों के लो कटने के बाद यहाँ पे ट्रेडर का माइंड क्या होता होगा, सब को लो कट गया, तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आनी चाहिए, बट यहाँ पे आती नहीं है, पहले राउंड में नहीं आती है। फिर क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, इनके स्टॉप लॉस पहले खाने वापस जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस खाएगा, फिर आएगा डे लो, और फिर ये लो काटेगा, और वो बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग आएगी। तो आइए यहाँ पे मैंने आपको रफली कुछ चीजें समझाई है, 15 मिनट स्ट्रेटेजी भी समझा दूंगा, ये 5 मिनट स्कैल्पिंग का स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। तो यहाँ से चलते हैं अपन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि मार्केट एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ में जब भी ओपन होता है, डाउन होता है, दोनों चीजें यहाँ पे मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, थोड़ा रिटेस्ट करेगा और उसी जोन में घूमने की कोशिश करेगा। उस जोन में घूमने का मतलब है, या तो इसको ऊपर निकलना होता तो ये एक दो कैंडल में निकल गया होता, ठीक है, और अच्छा खासा हाई बना लिया होता। लेकिन अगर मार्केट उसी रेंज में घूमे, मार्केट उसी रेंज में घूमे और ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे जा रहा हो, तो समझ जाओ आप वहां पे ट्रैप होने वाले हैं। आपको यहाँ पे इंडिकेशन इसने दे दिया था, जो मैंने कैंडल बोला था, यहाँ पे जाने के बाद आपको अगर ऐसा कैंडल मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड हो गए, यहाँ पे सेलिंग की क्वांटिटी पंच होना चालू हो गई, तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन जा सकता है, मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है, गैप डाउन नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसने अच्छा खासा बड़ा कैंडल बनाया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग की क्वांटिटी बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर ऐड हो गई है। अगर आप ऑप्शन में जाके देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा बाइंग की क्वांटिटी पुट में ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्वांटिटी पंच करेंगे इस कैंडल के लो के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वांटिटी आपके यहाँ पे पंच हो जानी चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी पंच हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे क्वांटिटी पंच नहीं होती तो यहाँ पे आपकी गलती है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जब मार्केट गैप अप खुलता है या बहुत बड़ी रैली के बाद में मार्केट में अगर किसी, सोचो मैंने आपको बताया था ऐसा ऐसा कैंडल जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाके ऐसा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक जोन में घूम रहा होता है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लाइन खींच लेना, उसके बाद में ये आपका बाइंग जोन रहेगा, वो हाई उसका आपका सेलिंग जोन है, मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे अगर ये पहली कैंडल का अगर हाई और लो आप मार्क करते हैं, मैंने क्या बोला था, पहली नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट गलत हो गया, हाई नहीं मार्क करना है, आपको क्या करना है, पहली कैंडल जो बहुत बड़ी बन गई जबकि 3-4 कैंडल में बनने चाहिए थे, यहाँ पे कितनी कैंडल मार्क कर देखेंगे, आप देखेंगे एक जोन के अंदर 100 पॉइंट के जोन के अंदर 10 कैंडल बन चुकी है, लेकिन ना हाई काटा ना लो काट रहा है, और साथ में क्या है, सेलिंग बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आप सोचो ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो आपको यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, ओआई हमारे सपोर्ट में नहीं है, ओआई को भी चेक करना है, ओआई हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक पुट की क्वांटिटी ऐड कर लेनी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको इन्वर्टेड हैमर मिल गया है, ठीक है,
हैंगिंग मैन वाला कैंडल मिल गया, फिर भी अगर आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप इस लेवल को मार्क कर लेंगे जो कि दूसरी कैंडल का लो है, जो जहां हमारी क्वांटिटी अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो पंच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस, या फिर अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमारा बाइंग क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी लगा दिया, और पुट में हमने हमारा बाइंग क्वांटिटी लगा दिया। तो यहाँ पे आपकी क्या हुई, क्वांटिटी पंच हो गई। पंच के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल कितना बड़ा कैंडल बनाता है, और यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करता है, अगले जोन में ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे जो मैंने बताया था, बड़ी बड़ी रेड कैंडल अगर के साथ में फॉल होता है लेकिन अप डाउन होता है, तो वहां पे क्या है, आपको होल्ड करना है, आपको भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे छोटे छोटे पॉइंट में, तो आपका वहां पे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये करंट रेट के साथ में बताया था मैंने। तो यहाँ पे अगर आपकी क्वांटिटी पंच हुई है तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट आपको आराम से पैसे बना के देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा कि डे लो के साथ में जिसने डे लो के साथ में क्वांटिटी पंच किया है, या फिर पुट खरीदा है डे हाई के साथ में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एसएल खाने जरूर आया है। तो आपका यहाँ पे एसएल खाने ये जरूर आएगा, ये 100% है कि आएगा। ऐसी बात है ही नहीं कि आएगा नहीं, आएगा 100%। आपको एक एक दो बार ट्राई करेगा आपको प्रॉफिट देने के बीच में कि आप ट्रेड से निकल जाओ। अगर आप ट्रेड से नहीं निकलते हो तो आपको बार बार ये चांस देगा, बार बार ये फंसाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप चांस लिए हैं ना, तो आपको दिखाया यहाँ पे डराया है। ठीक है, यहाँ पे आपको डराया, फिर आपको बड़ा कैंडल दिया, और आपको डे लो के भी नीचे आपको खिसका, और आपको बड़ा प्रॉफिट मिला। लेकिन आपको तब तक वेट करना है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, ठीक है, अब एक छोटे छोटे स्कैल्प की बात करते हैं। तो हमने बड़ा ट्रेड ले लिया, यहाँ पे जब ये बहुत बड़ी कैंडल के साथ में गिरा था, तो इस जोन में आप क्या देख रहे हैं, इस जोन में आप देख रहे हैं कि कैंडल्स तो बन रही है, लेकिन कैंडल्स अगर आपको दिख रही है, कैंडल्स नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, जब कैंडल्स नीचे की तरफ जा रही है तो आपको समझ जाना है कि जब मार्केट नेगेटिव खुला है और यहाँ पे कैंडल बीच में बन रही है, तो मार्केट 100% नीचे की तरफ जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव खुला है, दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट नेगेटिव खुला है लेकिन ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको इस वाली कैंडल के ऊपर आपको बाय करना, पहले बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे। सिंपल कुछ कुछ चीजें जो आपको एज ए ट्रेडिंग के साथ में ये सब चीजें आपको देखना चाहिए। अब दूसरी चीज की बात करते हैं। अगर आप इस जोन को बार बार नोटिस करोगे ना, ये जोन में कैंडल्स कितना बना है। ठीक है, ये जोन में कैंडल कितना बना, बहुत ज्यादा कैंडल बना है। अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है, सोचो इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड पंच किया, यहाँ पे हमने ट्रेड पंच किया और स्टॉप लॉस लगाया डे लो। आप यहाँ पे देखेंगे वापस से डे लो पे आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए आया, लेकिन खाया नहीं। ठीक है, यहाँ पे खाने के लिए आया लेकिन खाया नहीं, और फिर से आपको पुल बैक दे दिया। अब यहाँ पे जो सोचने समझने वाली बात क्या है कि अब जो लास्ट मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे सबके स्टॉप लॉस क्या हो जाएंगे, सबके स्टॉप लॉस हो जाएंगे ऊपर की साइड। ठीक है, सबके स्टॉप लॉस हो जाएंगे ऊपर की साइड में, और आप देखो कि मार्केट ने जो डे आज का जो मॉर्निंग का डे लो था, उसको मार्केट ने रीटेस्ट किया। अगर कोई लॉन्ग में क्वांटिटी शॉर्ट में बैठ, लॉन्ग मॉर्निंग में ही जो पंच किया था शॉर्ट के साथ में डे लो के नीचे, अगर वो बैठा है तो उसको स्टॉप लॉस जरूर हिट करेगा। अगर हिट करके ऊपर निकल गया तो कल मार्केट गैप अप होगा, अगर हिट नहीं कर पाया, अगर हिट करके नीचे ही क्लोजिंग किया तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पे मार्केट का क्या हुआ, मार्केट का सिनेरियो गैप डाउन का दिखा रहा है, क्योंकि जो हिट हुआ, हिट करने के बाद उस लेवल को यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं पे क्लोजिंग दे दिया, तो मतलब गैप डाउन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट फुल्ली गैप डाउन हुआ। ठीक है, मार्केट फुल्ली गैप डाउन हुआ, लेकिन गैप डाउन के बाद में मार्केट ने बहुत ज्यादा आपको पैसे देने की कोशिश नहीं करी है। मार्केट ने क्या किया, अड़ी सी रेड कैंडल बनाई। ठीक है, बड़ी रेड कैंडल बनाई, दूसरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तीसरी स्ट्रॉन्ग, चौथी स्ट्रॉन्ग। हाँ, हालांकि स्कैल्पिंग में अगर देखेंगे तो ये वाला स्कैल्प एक बन रहा है पॉजिटिव, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, टॉप पे आपको हैमर अगर ऐसा भी मिले कैंडल, अगर बॉटम में अगर आपको ऐसा मिले
टॉप पे अगर आपको ऐसा मिले कोई दिक्कत नहीं, ये कैंडल आपको नीचे मिलेगा तो भी आपको बाय करना है, अगर ऊपर मिले तो आपको सेल करना है, अपोजिट जाना है, उसमें सीधी सी बात है, आपको सेलर इनवाइट कर रहा है और आपको सेलिंग करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने कोशिश किया था ऐसा कैंडल बनाने का। आज का इसका जो मेन कैंडल ऊपर वाला कैंडल था, जो पहला कैंडल था 5 मिनट का, यही कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अगर ये कैंडल कट जाता है, लो में जाता है, तो यहाँ पे आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड पुट साइड में बननी चाहिए। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं जो बोलता हूँ वो कैंडल अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे वो कैंडल बन रहा है, बेरिश हैमर का कैंडल भी बन रहा है, साथ में ये कैंडल भी बन रहा है। अगर इस कैंडल के बनने के बाद में अगर आपका ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होता है तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं, आप वो वाला पॉइंट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप कर सकते हैं ट्रेड को लॉन्ग। जब आप ट्रेड को लॉन्ग करते हैं तो आपको सोचने वाली बात ही नहीं होती है, आपको बस इंतजार करना होता है। देखिए तो यहाँ पे एक शानदार मुनाफा बना, ये वाली कैंडल आपने ढूंढी, एक अच्छा खासा मुनाफा बना और किसी भी कैंडल में दम नहीं दिखा, सब कैंडल ऐसा ही बन रहा था जिससे आपको यही समझ में आ रहा था कि सेलर हावी है। अभी आपको यहाँ पे कैंडल इस जोन में कितना कैंडल बना है, और इस कैंडल के बाद में अगर आप देखेंगे ये कैंडल यहाँ पे भी बना हुआ, ये कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ भी बना है। दोनों कैंडल को देखेंगे, अगर उनका हाई मार्क करेंगे तो आपको फिर से एक ट्रेड मिला और ये ट्रेड भी आपको डे लो की तरफ लेके गया, ठीक है। ये ट्रेड भी आपको डे लो की तरफ लेके गया। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ इस टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल बन गई, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छी खासी मीनिंगफुल गिरावट नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखेंगे 3 बजे के 2 से 3 बजे के बीच में मार्केट ने एक ही जोन में ट्रेड किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऊपर की सेलिंग थी मार्केट के अंदर, जो सेलिंग थी, सेलर एक्टिवेट थे, वो सारे सेलर इस पॉइंट के बाद में निकल गए हैं, ठीक है। एक जोन में आना बोले तो आपको दबा रहा है, वहां पे सारे सेलर निकल गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम में आपको एक इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न देखने को मिला। बॉटम में इन्वर्टेड हैमर 3 बजे के बाद में आपको देखने को मिले बॉटम में, तो आपको बाइंग की तरफ आप अपना रिस्क ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, मुझे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला। सिंपल सी बात है, जब मुझे मुनाफा देखने को मिला तो मैंने यहाँ इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी कैंडल के साथ में मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट एक जोन में आ गया। जब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको लगाने की जरूरत है, जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं तो आपको क्या दो चीजों का खास ध्यान रखना, ठीक है। पहली कैंडल में जब भी मार्केट ओपन होता है ना, तो आपको 50% तक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, ठीक है। जब आप 50% रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं तो आपको, यस, अगर वो 50% रिटेस्टेंट पे रुक जाता है तो आपको ट्रेड को बाय करना है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 50% रिटेस्टेंट पे रुका नहीं, वहां से लो ब्रेक करके 33-23% तक आ गया। तो मतलब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यही बोलता है कि सेलिंग के सिग्नल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर में एक इन्वर्टेड हैमर बना और हैमर के नीचे से अगर आपने सेल किया तो आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स में कल का डे लो फिर मिल गया, और डे लो मिलते ही आपने क्या कर लिया, आप लो। आप हमेशा एक चीज का खास ध्यान रखना है, जब भी यस्टरडे डे लो बना होता है, मार्केट अगर गिरता है तो उस डे लो के बाद में एक जरूर एक रेड कैंडल बनाएगा 5 मिनट की, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप वहां पे कंफ्यूज होंगे, आप वहां पे ट्रेड पंच करेंगे, ट्रेड पंच करने के बाद में मार्केट पूरा रिवर्स चला जाएगा। उस चीज का आपको खास ध्यान रखना, आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने डे लो तो ब्रेक कर दिया, लेकिन डे लो ब्रेक के साथ में मार्केट ने एक हैमर बना दिया, एक हथौड़ा वाला कैंडल बना दिया मार्केट ने वहां बॉटम में जाने के बाद में। अगर आपने बॉटम के साथ में उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस भी देखने को मिला। तो आपका कैंडल का इंपॉर्टेंस जैसा मैं समझाया हूँ वैसा यहाँ पे आपको देखने को मिला। बॉटम में हैमर मिला 5 मिनट में, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला, और यहाँ पे मार्केट करके अब बूम और डे हाई इसने वापस टच किया। अब बोलो सर यहाँ पे डे लो के डे हाई कैसे टच हो गया? अब सोचो डे हाई इसलिए हुआ जब मॉर्निंग में मार्केट खुला था
तो वहां पे आप देखेंगे ये टॉप में सारे सेलर टॉप में बैठे थे, बॉटम में सब गिराए जा रहे थे। तो यहाँ पे सैलरी सेलिंग किया लोगों ने, यहाँ पे सेलिंग किया, यहाँ पे सेलिंग किया। तो सेलिंग सबके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ है, मार्केट नीचे जाके क्या करेगा? मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट लिक्विडिटी लेके बैठा है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए ऊपर नीचे जाने के लिए। तो जब स्टॉप लॉस ऊपर बैठा तो मार्केट नीचे जाके क्या करेगा? तो मार्केट फट से ऊपर गया, सबके स्टॉप लॉस खा लिए इसने, खा लिए सबके स्टॉप लॉस। मार्केट पूरा दिन वहीं बिताया, स्टॉप लॉस खाने के बाद में अप डाउन वहीं पूरा दिन बिता दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट का जो ऊपर वाला जो मॉर्निंग वाला हाई है उसको ज्यादा देर ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, और फिर मार्केट के अंदर फिर गिरावट होगी। अब यहाँ पे फिर से मेरी वाली कैंडल ढूंढनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर वो कैंडल मिलती है तो वहां पे आपको फिर से शॉर्ट की पोजीशन बना देनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न मिलता है, यहाँ पे हैमर भी मिल रहा है आपको टॉप में हैमर मिलता है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मिला, और देखो यहाँ पे ये देखिए मिला, और इसके बाद में सेलिंग देखिए आप, क्या गजब की सेलिंग हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप स्कैल्पिंग के साथ में अपने आप को कंटस्ट करेंगे तो आप मार्केट के अंदर बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और फिर देखेंगे आप सेलिंग को, ये देखिए ये इसको बोलते हैं एक, अगर मैं इस हैमर से अगर आपने सेलिंग किया होगा ना तो आप प्रॉफिट देखिए, ठीक है। आप प्रॉफिट देखिए, आपको डायरेक्टली कितना पॉइंट मिला है अगर हैमर से अगर आपने सेलिंग किया है तो। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो 550 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला मार्केट के अंदर, और बहुत अच्छा खासा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने दो कैंडल ढूंढी, हमने एक ढूंढी इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर जो कि आपको टॉप बॉटम कुछ भी होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कैंडल आपको कहीं भी मिले ना, बॉटम में मिले तो इसके हाई से आपको बाई करना है, अगर टॉप में मिले तो इसके लो से आपको सेल करना है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं फ्यूचर की बात करूं, ऑप्शन में भी आपको ऐसा ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, आपका अच्छा खासा 550 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी स्कैल्पिंग क्या होता है इसके अंदर? आप समझो कि मार्केट यहां से गिरा है, तो टॉप में सबके स्टॉप लॉस बने बैठे हैं, फ्यूचर में सबके स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस है। तो मार्केट किधर जाएगा? आपको आंसर करना, मार्केट बॉटम में जाएगा या मार्केट टॉप में जाएगा? सबके स्टॉप लॉस ऊपर है, तो बताइए मार्केट बॉटम में जाएगा या मार्केट टॉप में जाएगा? तो मार्केट टॉप में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सबके स्टॉप लॉस ऊपर है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट को मूवमेंट के लिए। तो सबकी लिक्विडिटी ऊपर में लगी है, तो मार्केट बॉटम में जाके क्या करेगा? पैसा कहाँ से मारेगा? तो मार्केट क्या करता है? मार्केट उसके बाद में वापस से मार्केट रिवर्स हो जाता है। सब सोचते हैं न्यूज आ गया, कुछ न्यूज नहीं है, सबके स्टॉप लॉस ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तब यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, सबके स्टॉप लॉस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सबके स्टॉप लॉस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इतना टाइम बिताने के बाद में 12 बजे एक मोमेंट आता है, उसने लास्ट 2 घंटे का जितना भी लोगों का सेलिंग पोजीशन था सबका स्टॉप लॉस खा लिया। स्टॉप लॉस खाने के बाद में मार्केट फिर बूम बूम होता, उसने लास्ट दिन का जितना भी स्टॉप लॉस लगा था सबका स्टॉप लॉस खा लिया। मार्केट फिर बूम करता है, मार्केट ने क्या किया? उसी दिन का सबका स्टॉप लॉस फिर खा गया। मार्केट ने ये वाला बूम किया तो यहाँ पे इसका 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 सबका स्टॉप लॉस खा लिया, और मार्केट ऊपर वालों का स्टॉप लॉस छोड़ दिया, बोला तुम जी लो 2 दिन और तुम्हारा भी स्टॉप लॉस खाया जाएगा। तो मार्केट वहां से मार्केट बूम हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे मार्केट एक जोन में आ गया, मार्केट ने एक पैटर्न बना दिया, और वो पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पे सबकी शॉर्ट पोजीशन बनी, और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस कहाँ थे? उसी एरिया के ऊपर थे जहां पे मार्केट बार बार
घूम रहा था, लेकिन सबको डर लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बूम हो सकता है, सबके स्टॉप लॉस फिर ऊपर हो गए। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने के बाद आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मार्केट लो बना रहा था, ठीक है। आज यहाँ पे जब पोजीशन बनी थी तो सबके स्टॉप लॉस नीचे में थे, ठीक है। तो सब पहले इस पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया उसने, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर इस पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया, फिर वो जिसकी पोजीशन यहाँ बनी थी, जिसकी पोजीशन यहाँ बनी थी सेलिंग की, उसका स्टॉप लॉस खा लिया उसने। वापस से जिसकी पोजीशन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बाय की पोजीशन बनी थी, सबकी बाय की पोजीशन बनी, उसका स्टॉप लॉस ये था तो यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया। उसके साथ में यहाँ पे जिसकी पोजीशन बनी थी उसका स्टॉप लॉस बचा था, तो ऐसा थोड़ा बस में थोड़ा देगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया। स्टॉप लॉस खाने के बाद में जिसकी पोजीशन इस लेवल के आसपास बनी थी उसका स्टॉप लॉस खा लिया। स्टॉप लॉस खाने के बाद में देखेंगे तो ये एक साइडवेज हो गया, ठीक है। मार्केट ना लो को कट करा ना मार्केट हाई को कट करा, मार्केट प्रॉपर हो गया, साइडवेज हो गया प्रॉपर। जब साइडवेज हो गया तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 1 घंटे का हाई को आपको मार्क करना था, 1 घंटे का लो आपको मार्क करना था, ठीक है। 1 घंटे का आपने हाई मार्क किया, 1 घंटे का आपने लो मार्क किया, ठीक है। अब जैसे मार्क करने के बाद में आपको उस पोजीशन को किधर भी, अब सोचो मार्केट ने बीच में क्लोजिंग दे दिया, मार्केट ने बीच में क्लोजिंग दिया, ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, तो आप क्या करेंगे, आप उस दिन ट्रेड नहीं कैरी करके जाएंगे। आपको क्या करना है, क्योंकि ये जब सिनेरियो बनता है तो इसमें क्या होता है, मार्केट ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। मार्केट ब्रेकआउट करता है तब फायदा होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट की पोजीशन पे था और मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे लो के साथ में ओपनिंग किया और वापस से डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस बचा था, ठीक है, किसका स्टॉप लॉस बचा था मार्केट के अंदर, ये वाला स्टॉप लॉस बचा था, बाकी सबका खा लिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला स्टॉप लॉस भी इसने खा लिया। जैसे स्टॉप लॉस खाया आप देखेंगे कि मार्केट वापस से इस पॉइंट पे आ गया, जिस पॉइंट से लोगों ने सेलिंग करके रखी थी उस पॉइंट के स्टॉप लॉस सारे वापस खा लिए। तो मार्केट का काम है स्टॉप लॉस खाना। जब मार्केट वन साइडेड चले, बहुत चलने दो, उसके बाद में आपको अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड भी लेने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में अब स्टॉप लॉस इस लेवल पे बन रहे हैं, ठीक है। मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस का एक डायग्राम भी बना लो तो भी चलेगा। सबके स्टॉप लॉस यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ जो कल का लो था, आज का हाई था, उसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ सबके स्टॉप लॉस थे वो खा लिया। उसके बाद में जो हाइक था, हाई के बाद में था वहां पे सबके स्टॉप लॉस खा लिया, मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया। जो कल के स्टॉप लॉस थे सारे स्टॉप लॉस आप यहाँ पे देखेंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे खा लिया है। खाने के बाद में एक स्टॉप लॉस बचा, उसको भी आने वाले टाइम में खा लेगा, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, सारे की स्टॉप लॉस खा ली और सब सेलिंग की पोजीशन बन गई है। सेलिंग की पोजीशन बनने के बाद में सबके स्टॉप लॉस कहाँ थे, ये शॉर्टिंग के स्टॉप लॉस है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्टॉप लॉस गया, ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला गया, सब स्टॉप लॉस गए, ठीक है। सबके सब स्टॉप लॉस गए और मार्केट क्या किया, मार्केट बूम कर गया, मार्केट चला गया बूम। अब जिसके यहाँ वाले स्टॉप लॉस बचे थे ये लीजिए, यहाँ वाला स्टॉप लॉस भी इसने खा लिया, और खाने के बाद में वापस से मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो गया, मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गया। अब अगर आपको भी ये सब चीजें सीखनी है तो सिंपल जो मैंने रूल्स बताए वो फॉलो करने हैं। बहुत सारी कैंडल अगर एक जगह बने तो आपको ये सब चीजें भी देखना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अगली कैंडल में वापस ब्रेक कर गया तो हाई ब्रेक किया, अच्छा ट्रेड चलता है, ये रियल बात है। और आप देखेंगे कि अच्छा ट्रेड चला और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट फॉल हुआ। ये सब चीजें आपको चार्ट को देखकर ही ये सब चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं आगे की तरफ चलते हैं। मार्केट के अंदर जब भी आपको टॉप में इन्वर्टेड हैमर मिले तो आपको उस पोजीशन से शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ मिला ये आपका स्कैल्प हुआ, ठीक है। टॉप की बात करूं, बॉटम में ये मिला ये आपका स्कैल्प हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, कोई स्कैल्प नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें कैंडल मिला है, ये हमारा स्कैल्प हुआ। यहाँ पे टॉप में इन्वर्टेड हैमर मिला, ये स्कैल्प हुआ।
फिर ये मिला, ये स्कैल्प हुआ, ये मिला और मार्केट में इस जोन में मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अब आने वाले दिन में बात करते हैं 3 अक्टूबर की, तो 3 अक्टूबर को मार्केट कहाँ जाएगा मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ। मार्केट के अंदर यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है, और मार्केट चल रहा है इस जोन के अंदर। तो मार्केट के आने वाले टाइम में मार्केट फिर से 44,000 तक के टारगेट दिखा सकता है बॉटम के अंदर, क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे है, लिक्विडिटी नीचे है, तो मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये स्कैल्पिंग के टारगेट हैं। मैं ऐसा नहीं मार्केट को पहले बहुत बड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी स्टॉप लॉस बचे हुए हैं। मार्केट हो सकता है उन स्टॉप लॉस को भी खाने जा सकता है। ये जो स्टॉप लॉस बचे हैं इनको भी खाने मार्केट जा सकता है। ठीक है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन भी आ गया जिसका इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ स्टॉप लॉस थे ना, यहाँ पे इसने खा लिए। यहाँ पे एक अगर पैटर्न को देखें तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बन रही है। क्यों बन रही है? यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट। अब यहाँ पे अगर ऐसा जाता है तो मार्केट बूम कर सकता है, मे बी 45,000 के टारगेट ऊपर की तरफ भी दिखा सकता है। लेकिन आपको ट्रेड को तभी पंच करना है जब ये 44,625 का लेवल ब्रेक करे। 44,625 का लेवल ब्रेक करे तो आप 45,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। 45,000 के टारगेट के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा ऊपर में एसएल बच्चे हैं। टॉप में जो 45,000 का एसएल है, 44,900 का एसएल बचे, 44,800 का बचा, 44,700 का बचा, 44,600 का बचा है। यहाँ पे बड़े बड़े एसएल बच्चे हैं, तो इन एसएल को खाने के लिए मार्केट एक बार फिर से टॉप में जा सकता है। अगर नहीं जाता तो आपको 44,525 के नीचे आपको शॉर्ट करना, आपको फिर से 44,100 तक के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि नीचे में भी बहुत एसएल पेंडिंग है, उस पेंडिंग एसएल को खाने जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप 15 मिनट की स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, तो अपन 15 मिनट की स्ट्रेटेजी अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।